तो अब आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू की ओर से कैजुअल अनाउंसर्स के अस्थायी पैनल के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक ग्रेजुएट हो और 1 दिसंबर 2022 को 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा में हो, डोगरी व हिंदी भाषा का उच्चारण शुद्ध हो और कंप्यूटर की भी जानकारी होना अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र सादे कागज पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और साथ में 354 रुपए की फी जो कि ऑनलाइन या नेफ्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरी मार्केट जम्मू के अकाउंट में जमा की जाएगी। उसके लिए अकाउंट नंबर नोट कर लें 10582387 अकाउंट नंबर एक बार पुनः बता दें 10582387 प्रार्थना पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 है। पता है स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू, पिन 180001। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। टेरर फंडिंग को लेकर एक पत्र की सुर्खी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे गांव उत्तरा सांवजिया में छापेमारी की। पाकिस्तान से लौटे मोहम्मद जमान गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन और कुछ कागजात जब्त किए गए। एक अन्य अखबार की सुर्खी है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि में बजा चुनावी बिगुल। 12 नवंबर को एक दिन में होगा मतदान, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। वाराणसी में शिवलिंग की वैक्सीन जांच को लेकर एक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, वाराणसी के जिला जज ने शिवलिंग की वैक्षणिक जांच की मांग खारिज की। शिवलिंग को पहुंच सकती है क्षति, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित बनाए रखने का दिया निर्देश। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, नो ब्रेक थ्रू एट इंडिया चाइना डिप्लोमैटिक डायलॉग ऑन लद्दाख। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, इंडिया चाइना की अगली मिलिट्री लेवल वार्ता जल्दी ही होगी, जिसमें पूर्वी लद्दाख से संबंधित मुद्दों पर वार्ता की जाएगी ताकि वहां जल्दी से नॉर्मल हालात पैदा किया जा सके। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों का समाचार। सिविल सेक्रेटेरिएट में नियुक्त नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस समय कर्मचारी एक ही विभाग में कई सालों से काम कर रहे हैं। अब न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में दूसरे विभागों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। एक अन्य समाचार जो सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत की सलाह के अनुरूप यूक्रेन से वार्ता के लिए तैयार। भारत व चीन हमारे निकट सहयोगी हैं, लेकिन यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं। प्रथम पृष्ठ पर कई समाचार पत्रों में छपा एक समाचार, जम्मू कश्मीर में 5G मोबाइल सेवा के आगाज पर पाकिस्तान की नापाक नजर। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज डिपार्टमेंट तैयार करेगा साइबर योद्धा। जम्मू कश्मीर पुलिस से जल्द होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जम्मू नगर निगम के नए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर छपा समाचार, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी तरुण चुग रविवार को भाजपा के नए मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ने अखनूर में दौरा कर चौकी चौरा सुरंग के निर्माण के कार्य का जायजा लिया। इस सुरंग के बनने से जम्मू और पुंछ हाईवे की 8 किलोमीटर दूरी घटेगी। इस प्रोजेक्ट पर 423 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों ने विकास कार्य व अस्पताल में सुविधाएं जांची। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने रियासी जिला अस्पताल का दौरा किया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के सभी मेडिकल कॉलेज के मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा।
8% बिजली महंगी होने पर सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। सरकार के आदेश की प्रतियां भी जलाई, आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। गीला व सूखा कचरा अलग ना किया तो देना होगा जुर्माना। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए जम्मू नगर निगम अब करेगा सख्ती। जम्मू शहर में 60% घरों से ही निगम उठाता है कचरा। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। धन्यवाद माधवी। अब प्राइवेट स्कूलों को लौटानी होगी सिक्योरिटी और रिफंडेबल फंड के नाम पर वसूल की गई राशि। फीस निर्धारण के लिए निर्देश। कहा, सालाना फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं स्कूल। गुलाम नबी आजाद के जाने पर भी अंतर्कलह से मुक्त नहीं हो पा रही है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में कभी आजाद और जीए मीर में भी तनातनी, अब विकार रसूल बनाम जीए मीर में जंग। हालात को ढकने के लिए सोनिया ने दिल्ली से मनोज यादव को भेजा। अमृतसर में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया और एक दूसरे को फिरोजपुर सेक्टर में खदेड़ दिया। भारत ने एटमी पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बंगाल की खाड़ी में साधा सटीक लक्ष्य। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, यातायात की स्थिति का लिया जायजा। और अब कुछ खेल समाचार। बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी, तो उसका इरादा अपना दबदबा कायम करने के साथ 7वां एशिया कप खिताब जीतने का होगा। ये मैच आज दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 15 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जा सकती है। टीम इंडिया आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। 2008 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण द्विपक्षीय क्रिकेट रिश्ते बंद हैं। 18 वर्षीय युवा निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने कल ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। अभिनव बिंद्रा के बाद वे उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। नेशनल गेम्स में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का स्वागत। मेजबान भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में मोरक्को के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। लगातार दूसरे मैच में हार के साथ भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अब भारतीय टीम को अंतिम ग्रुप मैच में 17 अक्टूबर को ब्राजील से खेलना है। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान था 30.7 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 17.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:01 पर होगा और कल सूर्योदय 6:36 पर होगा।